Assalamualaikum students, welcome back to our online classes, and in this video we will see our chapter number 7, जावानी मूलभूत बाबतों। ओके, जावा बेसिक्स स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। ये है चैप्टर नंबर 7 का आपका सेकंड वीडियो। और गुण भार की बात करें तो 10 मार्क्स के 10 MCQ आपकी बोर्ड के एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में इस चैप्टर में से आएंगे। ओके, तो स्टार्ट कर दिया था हमने चैप्टर हमारा कि जावा का जो बेसिक थियरी है हमने, कि जावा कैसे काम करेगा, जावा कब डेवलप हुआ था, थोड़ा रिवीजन करेंगे उसका स्टार्टिंग में इस वीडियो में। कि जावा जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंग भाषा। ओके, उसके बाद इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? तो जावा भाषा 1991 में सन माइक्रोसिस्टम द्वारा विकसावવામાં આવી હતી। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए 1991 में सन माइक्रोसिस्टम द्वारा जावा लैंग्वेज जो है वो डेवलप की गई थी। उसके बाद उसको एक दूसरा नाम भी दिया गया था कि जावा ने सामान्य उद्देश्य वाली प्रोग्रामिंग भाषा मतलब GPPL जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज પણ ગણવામાં આવે છે। उसके बाद प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है जावा, तो उसमें क्या होगा? तो जावा सोर्स प्रोग्राम और द्विअंकी बन्ने स्तर प्लेटफॉर्म स्वतंत्र है। जावा में मैंने कहा था पिछले वीडियो में, आपको बताया था, अभी देखेंगे अगले वीडियो में, अगले स्लाइड पर उसका भी ऑप्शन है कि जावा जो काम कैसे करेगा। तो जावा में हमारी एक्चुअल में प्रोग्राम हम जो टाइप करेंगे कीबोर्ड से, हम खुद जो प्रोग्राम बनाएंगे उसको बोलेंगे सोर्स प्रोग्राम। ओके, अब सोर्स प्रोग्राम जो है वो मशीन पढ़ सके उस लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा तो उसको बोलेंगे द्विअंकी, बाइनरी जिसको कहेंगे हम लोग। ओके, तो जावा में एक प्रोग्राम आपने बनाया तो उसकी दो फाइल बनेगी। एक तो जो आपने खुद ने बनाए है वो सोर्स फाइल जिसको कहेंगे हम लोग, और उसके बाद जो मशीन पढ़ सके, मशीन समझ सके उस लैंग्वेज में, जो कन्वर्ट होने के बाद दूसरी फाइल बनेगी उसको बोलेंगे बाइट कोड या द्विअंकी या मतलब बाइनरी फाइल। ओके, तो બંને સ્તરે પ્લેટફોર્મ સ્વતંત્ર છે। તો પ્લેટફોર્મ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ, પ્લેટફોર્મ સ્વતંત્રતા એટલે જાવા પ્રોગ્રામની એક કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમથી બીજી ઉપર સરળતાથી લઈ જવાની ક્ષમતા છે। क्या लिखा है? एक कंप्यूटर सिस्टम जो होती है अलग अलग, जैसे कि विंडोज, उसके बाद है लिनक्स, उसके बाद है मैक। ओके, तो आपने विंडोज का बनाया हुआ जावा का एप्लीकेशन, जावा का सॉफ्टवेयर जो है आप मैक में भी उसका यूज कर सकते हो। ओके, या मैक या उसके बाद लिनक्स में भी आप कर सकते हो। वैसे लिनक्स का बनाया हुआ मैक और विंडोज में भी चलेगा। ओके, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे होता है जावा? जावा के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाती है? तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि आकृति में प्लेटफॉर्म स्वतंत्रता की स्थिति दर्शावेल है। इसमें होगा सबसे पहले हम जो फाइल बनाएंगे, लेफ्ट साइड से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी, तो जो हमने जावा का कोड लिखा है, ओके, जिसको हम कहेंगे सोर्स कोड। ओके, अब जावा कंपाइलर यहाँ पे काम में आएगा। तो जावा कंपाइलर क्या करेगा? उस सोर्स कोड को मशीन पढ़ सके उस फॉर्म के अंदर, उस लैंग्वेज के अंदर वो कन्वर्ट करेगा। ओके, जिसको हम बोलेंगे बाइट कोड। ओके, सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा। तो ये कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? जावा सी, जावा कंपाइलर। ओके, अब कन्वर्ट हो गई बाइट कोड में, मतलब दूसरी फाइल हमारे पास बनी है डॉट क्लास फाइल। ओके, अब डॉट क्लास फाइल पढ़ने के लिए यहाँ पे सिस्टम के ऊपर डिपेंड है कि अलग अलग JVM होंगे यहाँ पे, जावा वर्चुअल मशीन जिसको कहेंगे। ओके, विंडोज के लिए अलग JVM होगा, लिनक्स के लिए अलग JVM होगा, मैक के लिए अलग JVM होगा। ओके, अब बाइट कोड को पढ़ने के लिए अलग अलग JVM है यहाँ पे। तो वो क्या होगा? अगर विंडोज है तो विंडोज का JVM काम में आएगा, लिनक्स है तो लिनक्स का JVM वहाँ पे काम में आएगा। ओके, तो बाइट कोड को पढ़ने का काम कौन करेगा? JVM, जावा वर्चुअल मशीन। और बाइट कोड को JVM पढ़ने के बाद उसका आउटपुट शो करेगा, जो भी उसका आउटपुट आएगा, जो भी रिजल्ट उसका आएगा वो। तो यहाँ पे जो JVM है जावा वर्चुअल मशीन, उसकी वजह से जो है जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनी है, प्लेटफॉर्म स्वतंत्र बनी है। तो बाइट कोड को पढ़ने के लिए अलग अलग सिस्टम के ऊपर अलग अलग JVM यहाँ पे जावा के अंदर उपलब्ध है, अलग अलग फैसिलिटी यहाँ पे आपको मिलती है जावा के अंदर। ओके, तो यहाँ तक हमने देख लिया था। अब आगे बढ़ेंगे तो जावाમાં લખેલા પ્રોગ્રામનું એવા કોમ્પ્યુટરની મશીનની ભાષામાં એટલે कंपाइलेशन वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वर्ड है, उसको आप सीधी लैंग्वेज में कहें तो उसको ट्रांसलेट करने में आएगा। ओके, जावाમાં લખેલા પ્રોગ્રામનું એક એવા કોમ્પ્યુટર મશીનની ભાષામાં ટ્રાન્સલેશન કરવામાં આવે છે જે હકીકતમાં અસ્તિત્વમાં નથી। जो हकीकत में क्या वो अस्तित्व में नहीं, वो लैंग्वेज कोई हमारे लिए कोई पॉसिबल ही नहीं है, बट वो क्या करता है? मशीन पढ़ सकता है उस लैंग्वेज में, उसको कन्वर्ट करेगा, कंपाइलेशन कहेंगे जिसको। ओके, જે હકીકતમાં અસ્તિત્વમાં નથી। આ પ્રકારના વર્ચ્યુઅલ કોમ્પ્યુટર જાવા વર્ચ્યુઅલ મશીન એટલે કે JVM તરીકે ઓળખાય છે। જાવા વર્ચ્યુઅલ મશીનની યાંત્રિક ભાષાને જાવા બાઇટ કોડ
જાવા બાઇટ કોડ કહેવામાં આવે છે। क्या लिखा है यहाँ पे, जो दूसरी फाइल बनी है ना हमारी डॉट क्लास फाइल, उसको बोलेंगे जावा बाइट कोड, BYTE बाइट कोड। ओके, उसके बाद बाइट कोड के कुछ प्रॉब्लम्स भी है। तो प्रॉब्लम्स क्या है, तो बाइट कोड वापरવાનો ગેરલાભ તેની અમલની ઓછી ઝડપ છે। क्या लिखा है, बाइट कोड जब आप यूज़ करोगे ना, तो अभी प्रैक्टिकल देखेंगे हम लोग, तो उसमें आप देखोगे तो थोड़ा हल्का सा डिले चलेगा, 2 सेकंड 5 सेकंड, वो थोड़ा स्लो चलेगा, थोड़े टाइम के लिए अटक जाएगा। ओके, तो बाइट कोड વાપરવાનો ગેરલાભ તેની અમલની ઓછી ઝડપ છે। એવા પ્રકારના ટૂલ્સ ઉપલબ્ધ છે જે જાવા બાઇટ કોડનું નેટિવ કોડમાં રૂપાંતર કરે છે। क्या लिखा है, जावा बाइट कोडનું, अब जो अगर आपको स्पीड चाहिए, अगर बाइट कोड में क्या स्पीड नहीं थी, अगर आपको वो स्पीड लानी है तो आपको बाइट कोड में नहीं कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको नेटिव कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट नेटिव कोड में एक प्रॉब्लम क्या है कि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है। नेटिव कोड अमल કરવામાં ઝડપી છે પણ પછી તે મશીન स्वतंत्रता रहता नहीं। ओके, जहाँ पे जो फायदे हैं वहाँ पे उसके कुछ लिमिटेशन भी है, जहाँ पे लिमिटेशन है वहाँ पे कुछ फायदे भी है, दोनों चीज़ में, बाइट कोड में भी नेटिव कोड में भी। बाइट कोड में क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है बट स्पीड कम है। अगर आपको स्पीड चाहिए तो आपको नेटिव कोड में आना पड़ेगा। जब नेटिव कोड पे आप आओगे तो स्पीड मिलेगी आपको, बट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जो है वो आपको नहीं मिलेगी फैसिलिटी। ओके, यहाँ तक हमने देख लिया था। अब आगे बढ़ेंगे तो जावा में एक सिंपल एप्लीकेशन निर्माण करना है, उसको बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स आपको खास ध्यान देने, जो बेसिक्स चल रहे हैं अभी हमारे। ओके, तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी है इसमें। तो सबसे पहला है, कोईपण जावा विनियोगના निर्माण પહેલા એ બાબતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું कि जावा प्रोग्राम अनेक क्लासेसનો बनेलो હોય છે। क्या लिखा, उसमें अलग अलग क्लासेस बहुत सारे हो सकते हैं, बट मिनिमम एक क्लास होना चाहिए उसमें, અને તેમાં ઓછામાં ઓછો એક ક્લાસ હોવો જોઈએ અને એક મેઇન ફંક્શન એટલે કે મેઇન મેથડ પણ હોવી જોઈએ। क्या लिखा है यहाँ पे, जावा प्रोग्राम में कंपलसरी एक क्लास तो होना ही चाहिए और एक क्लास के साथ साथ एक मेन मेथड भी होनी चाहिए, मेन फंक्शन भी उसमें होना चाहिए। ओके, मल्टीपल क्लासेस हो सकते हैं, मल्टीपल एक से ज़्यादा क्लासेस हो सकते हैं, बट एक तो कंपलसरी उसमें होना ही चाहिए। ओके, और उसके साथ साथ मेन मेथड भी होनी चाहिए। उसके बाद है, कोईपण जावा विनियोगનું निर्माण करवा नीचेना पगला अनुसरवा पड़े। अब यहाँ पे स्टेप्स आपको ध्यान देने, सबसे पहला स्टेप है हमारा, कोईपण सादा ASCII टेक्स्ट एडिटर वडे जावा सोर्स फाइल बनाओ। ओके, कोई भी टेक्स्ट एडिटर है, जैसे कि वर्डपैड, नोटपैड, आप किसी में भी जावा की फाइल बना सकते हो। हम लोग स्टार्टिंग करेंगे नोटपैड से, उसके बाद जाएंगे HCIT सॉफ्टवेयर के अंदर भी। ओके, तो स्टार्टिंग हम लोग करेंगे टेक्स्ट एडिटर जो है हमारा नोटपैड का, हम लोग यूज़ करेंगे। तो क्या लिखा है स्टेप 1 में, कोईपण सादा ASCII टेक्स्ट एडिटर वडे जावा सोर्स फाइल बनाओ, मतलब टेक्स्ट एडिटर में जावा प्रोग्राम ने टाइप करो। आ सोर्स फाइलનું નામ જે નામથી ક્લાસ વ્યાખ્યાયિત કરેલ હોય તે જ નામ અને પાછળ ડોટ જાવા अनुलंबन એટલે કે एक्सटेंशन સાથેનું રાખો। क्या लिखा है यहाँ पे, अब फाइल आपने बना लिया, फाइल को सेव क्या नाम से करना है आपको, तो फाइल का नाम आपको वही देना है जो आपने क्लास का नाम दिया था। ओके, क्लास का नाम अगर आपने कॉल कोस्ट दिया है अगर, तो आपको फाइल का नाम भी कॉल कोस्ट ही देना होगा। एग्जाम्पल देख सकते हो आप, और पीछे डॉट जावा लगाना ही पड़ेगा आपको, कंपलसरी है ये। ओके, वापिस से देखेंगे, आपने फाइल टाइप कर लिया नोटपैड के अंदर, अब फाइल को आपको सेव करनी है, और फाइल सेव करने के बाद आपको फाइल का नाम जो देना है वो सेम क्लास के नाम से सेम होना चाहिए। ओके, क्लास का नाम आपने जो दिया हुआ है वो सेम नाम फाइल का भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ फाइल नेम के पीछे डॉट जावा एक्सटेंशन अनुलंबन। ओके, ये भी आपको कंपलसरी लगाना ही है, तो ये चीज़ खास ध्यान देनी है। उसके बाद स्टेप 2 पे आएंगे हम लोग। तो स्टेप 2 में है हमारा कि जावा कंपाइलर मतलब जावा सी નો ઉપયોગ કરીને સોર્સ फाइल ने कंपाइल करो, मतलब ट्रांसलेट करो। क्या लिखा है, अब हमने फाइल बना ली हमारी। ओके, हमने नाम दे दिया कॉल कोस्ट डॉट जावा। अब ये फाइल हमने हमारी लैंग्वेज में बनाई है। ओके, अब उसको क्या करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा, मतलब मशीन पढ़ सके उस लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको। ओके, अब मशीन पढ़ सके उस लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना है, इसका मतलब उसको कंपाइल करना है। तो कंपाइल करने के लिए आपको एक कमांड देना है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, जावा सी आएगा यहाँ पे, जावा सी स्पेस देने के बाद फाइल का नाम मतलब कॉल कोस्ट, आपने डॉट जावा फाइल बनाए थे तो जावा सी स्पेस देने के बाद कॉल कोस्ट डॉट जावा। ओके, इससे क्या होगा, फाइल कंपाइल होगी, मतलब डॉट क्लास फाइल बनेगी। अब कंपाइल होने में कुछ प्रॉब्लम आई अगर आपने कोई एरर शो की, आपने कोई मिस्टेक की है प्रोग्राम में, तो क्या होगा, जो कंपाइलर कोई पण भूल दर्शावे तो पाछा जाओ અને जावा प्रोग्राम में कोड લખવામાં कोई भूल થઈ હોય तो તેને सुधारो। क्या लिखा है, अगर आपने कोई मिस्टेक की होगी सिंटेक्स की या प्रोग्रामिंग की जो सिंटेक्स है उसमें आपने कोई मिस्टेक की होगी तो वो कंपाइल नहीं होगा। ओके, कंपाइल हुआ है इसका मतलब क्या, आपके प्रोग्राम में कोई भी मिस्टेक नहीं है। अगर कंपाइल नहीं हुआ है
तो वो एरर शो करेगा कि आपके प्रोग्राम में ये एरर है जिसकी वजह से वो कंपाइल नहीं हो पा रहा है। ओके, अब कंपाइलर एरर शो करेगा, भूल दिखाएगा आपको, तो वो भूल आपको पहले सुधारनी है। ओके, अगर आपका कंपाइल हो गया है, જ્યારે પ્રોગ્રામ કોઈ પણ ભૂલ વિના કમ્પાઇલ થાય ત્યારે તમારી પાસે સોર્સ ફાઇલની ડિરેક્ટરીમાં કમ્પાઇલર એટલે કે डॉट क्लास अनुलंबन સાથેની फाइल बनावशे। क्या लिखा है यहाँ पे? अब आपके प्रोग्राम में कोई भी भूल नहीं है अगर, तो क्या होगा, कंपाइल हो जाएगा। जैसे ही कंपाइल होगा वैसे ही डॉट क्लास फाइल आपको मिलेगी जिसका नाम होगा कॉल कोस्ट डॉट क्लास। ओके, पहले हमने बनाए थे कॉल कोस्ट डॉट जावा, कंपाइल होने के बाद दूसरी फाइल बनेगी डॉट क्लास फाइल, तो ऊपर का नाम तो जो है वो सेम रहेगा कॉल कोस्ट, और पीछे डॉट जावा था वहाँ पे बनेगी नई फाइल में डॉट क्लास। ओके, तो ये जो कॉल कोस्ट डॉट क्लास फाइल बनी है वो क्या है हमारी, अपनी जावा बाइट कोडनी फाइल है जेनो अमल करवामां आवशे। क्या होगा, जिससे एग्जीक्यूशन होगा। ये फाइल कौन सी, हमारी बाइट कोड फाइल है। ओके, कंपाइल होने के बाद जो दूसरी फाइल बनी है वो है हमारी बाइट कोड फाइल, तो जिसका क्या होगा, एग्जीक्यूशन होगा। और स्टेप 3 में क्या होगा यहाँ पे, तो पगलू 3 जावा इंटरप्रिटर वडे विनियोगનો अमल करो। એટલે કે JVM માં ફક્ત જાવા આપીને જાवा इंटरप्रिटर वापरी शकाय છે। दाखिला तरीके जावा और स्पेस देने के बाद फाइल का नेम। ओके, यहाँ पे डॉट क्लास या डॉट जावा आपको नहीं लगाना है। कंपाइल करने के लिए जावा सी कॉल कोस्ट डॉट जावा, उसके बाद कंपाइल हो गई तो आपकी बनेगी कॉल कोस्ट डॉट क्लास फाइल। ओके, और उसके बाद आपको एग्जीक्यूट करनी है, उसका अमल करना है, एग्जीक्यूशन करना है, तो आपको जावा और स्पेस देने के बाद फाइल का नेम ओनली कॉल कोस्ट, बस इतना ही। ओके, इसलिए कंपाइल कैसे होगा, सबसे पहले हमने बनाया जावा सोर्स कोड। ओके, डॉट जावा एक्सटेंशन जिसमें लगाए थे पीछे, उसके बाद जावा कंपाइलर जावा सी का यूज करके हमने बाइट कोड में कन्वर्ट किया, उसको कंपाइलेशन किया जिसका। अब जावा बाइट कोड बनी है डॉट क्लास फाइल। ओके, उसका एक्सटेंशन मिल गया हमको। अब यहाँ पे अलग अलग JVM काम में आएंगे। अगर हमारे पास विंडोज है तो विंडोज का JVM के हिसाब से वो क्या होगा, आउटपुट शो करेगा। ओके, तो जावा एक होता है जावा कंपाइलर, एक होता है जावा इंटरप्रेटर। ओके, क्या होगा यहाँ पे, इंटरप्रेटर। जावा कंपाइलर क्या करेगा, सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा, और जब कन्वर्ट हो गई है तो अब यहाँ पे काम आएगा इंटरप्रेटर का। इंटरप्रेटर क्या करेगा, तो जो बाइट कोड में कन्वर्ट हुई है उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसका अमल करेगा, और जो आउटपुट होगा वो शो करेगा। ओके, और यहाँ पे अलग अलग JVM है इंटरप्रेटर में, विंडोज के लिए, मैक के लिए और लिनक्स के लिए, जो आउटपुट शो करेंगे। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको कोई डाउट है इन चैप्टर्स में, इसके पिछले चैप्टर्स में, तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। और चैप्टर नंबर 6 की थियोरी मैंने आपकी जो PDF फाइल थी वो आपके ग्रुप में सेंड थी, जो थियोरी आपको बुक में लिख लेनी है। ओके, और ये वीडियो देखने के बाद ऑनलाइन टेस्ट देनी है जिसकी लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।